मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है अंग्रेज से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से जो है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप कृपया करके लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डच के बाद जो है भारत में जो है अंग्रेज आए थे। हम आपको बताए हैं, पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद जो आए थे ये अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो डच के बाद जो है भारत में किनका आगमन हुआ? तो अंग्रेज का आगमन हुआ। ठीक है, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। अब देखिए, जिस समय स्थापना हुआ था उस समय ब्रिटेन के शासक जो थी महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ थी, यानी कि ब्रिटेन के शासक महारानी एलिजाबेथ थी। इस कंपनी का उद्देश्य था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। महारानी एलिजाबेथ, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय जो है ब्रिटेन के शासक कौन थे? तो महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना, पूर्वी भाग में जाकर जो है व्यापार करना, अर्थात जो है भारत आदि देशों में। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह, क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय जो है मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 एक्ट के तहत जो है कंपनी का नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है किस एक्ट के तहत रखा गया था? तो देखिएगा, 1833 एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है रखा गया था। ठीक है, अब देखिए महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अनुमति दिया था। कहने का मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना था उसको जो है वहां से महारानी एलिजाबेथ जो है भेजा था भारत में। और कितने वर्ष के लिए भेजा गया था व्यापार करने के लिए? तो 15 वर्ष के लिए जो है व्यापार करने का अनुमति दिया था महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, अब देखिए महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु जो है 1632 ईस्वी में होने के बाद जो है जेम्स प्रथम जो है शासक बन जाता है। यानी कि महारानी एलिजाबेथ का मृत्यु जो है 1632 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद जो है जेम्स प्रथम वहां का शासक बनता है। अब देखिए, जेम्स प्रथम ने अपना दूत कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम से फरमान लेकर भेजता है। देखिए, जेम्स प्रथम जो है उन्हीं का दूत था। कौन? तो कैप्टन हॉकिंस। और किनके फरमान लेकर के आया था? तो अकबर के फरमान लेकर के। क्वेश्चन है। ठीक है, मुगल दरबार में पहुंचा। जब वहां पहुंचा, देखिए जिस समय ये जो है जेम्स प्रथम ये अपना दूत भेजे कैप्टन हॉकिंस को अकबर के फरमान लेकर के, और उन्हें पता था कि मुगल दरबार में जो है मुगल शासक जो है अकबर का ही शासन है। लेकिन जब वो जो है पहुंचता है यानी कि मुगल दरबार में, तो क्या होता है कि जो है, लेकिन उस समय जो 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ का शासक जो है जहांगीर का शासन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 ईस्वी में, क्वेश्चन है कब आया था? 1609 ईस्वी में, और जहांगीर के दरबार में। तो एक क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जेम्स प्रथम, यानी कहने का मतलब ये कि कैप्टन हॉकिंस जो है किसका दूत था? तो जो है जेम्स प्रथम का दूत था। कौन? तो कैप्टन हॉकिंस। और किसका फरमान लेकर के वहां से आया था? तो अकबर के फरमान लेकर के ब्रिटेन से आया था। कहां? तो मुगल दरबार में, भारत। ठीक है, लेकिन क्या है कि पहुंचता है कब? तो 1609 ईस्वी में पहुंचता है। और किनके दरबार में पहुंचता है? तो जहांगीर के दरबार में। तो एक क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस जो है भारत के किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो उसका आंसर होता है जहांगीर के दरबार में। लेकिन फरमान किनके लेकर के वहां से चले थे? तो अकबर के फरमान लेकर के चले थे। और किनका दूत था? तो जेम्स प्रथम का दूत था। ठीक है, कौन? तो कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1609 में। अब देखिए, अंग्रेजों का जो है प्रथम फैक्ट्री जो है 1608 ईस्वी में सूरत में बनना प्रारंभ होता है।
बनना जो है प्रारंभ होता है, लेकिन उससे बनने से यानी कि इसको पूरा होने से पहले ही जो है 1611 ईस्वी में एक फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में जो है बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापित मतलब हुआ कहाँ, तो यहाँ सूरत में, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा पहले हो गया कौन, तो मसूलीपट्टनम का। ये कब, तो 1611 में। अब देखिए 1613 ईस्वी में यही फैक्ट्री जो है, सूरत वाला फैक्ट्री जो है बनकर तैयार हुआ। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री जो है कब स्थापित हुआ था, तो 1608 में। कहा, तो सूरत में। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री जो है बनकर तैयार कब हुआ था, तो 1611 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री जो बनकर तैयार हुआ था वो आंसर हुआ क्या, 1611 ईस्वी में। लेकिन अगर वही पूछ देगा कि प्रथम फैक्ट्री जो यानी प्रारंभ हुआ था कहाँ, तो 1608 में और सूरत में। आपको पता है, हम आपको बता चुके हैं। और पुनः जो है इसका पूरा यानी तैयार जो है संपूर्ण रूप से 1613 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो सर टॉमस रो, ये क्वेश्चन है, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था जहांगीर के दरबार में। किनके दरबार में, जहांगीर के। तो ये भी दूत था किनका, तो जेम्स प्रथम का। जेम्स प्रथम का दूत था सर टॉमस रो। और कब आया था, 1615 में। ठीक है, 1615 में आया था और भारत के जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, देखिएगा 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक, ये क्वेश्चन है, गोलकुंडा के शासक, ठीक है, 500 पैगोडा वार्षिक कर लेकर के, क्वेश्चन है, 500 पैगोडा वार्षिक कर लेकर के जो है एक सुनहरा फरमान प्रदान किया गया। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब ये 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से, अंग्रेजों द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से 500 पैगोडा वार्षिक कर दे करके जो है एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। कौन, अंग्रेजों ने। ठीक है, यह जो है पहला कदम था जिसमें ब्रिटेन को मुक्त व्यापार का अवसर मिला। कहने का मतलब ये कि पहले भी जो है व्यापार उन लोग कर रहे थे, लेकिन वो जो है लगातार उसका जो है कर देना पड़ रहा था और मुक्त रूप से नहीं कर रहे थे। ठीक है, लिमिटेड रहता था। और यहाँ क्या हुआ कि 500 पैगोडा वार्षिक कर जो है दे करके, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक कर जो है वार्षिक 500 पैगोडा वार्षिक कर दे करके जो है वो मुक्त रूप से यानी कि फ्री जो है व्यापार का अवसर प्रदान हुआ। ये सर्वप्रथम था। ठीक है, अब देखिए 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में फर्रुख सीहर के समय जो है ब्रिटेन का एक दूत आया, उनका नाम था जॉन सरमन। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पीछे कर चुके हैं कि जहांगीर के दरबार में 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया था, और जबकि दूसरा यात्री या दूत आया था, उनका नाम था सर टॉमस रो, और वो जो आए थे 1615 में आए थे। जबकि ये तीसरा है फर्रुख सीहर, इनके समय में 1717 ईस्वी में दूत आया था कौन, तो जॉन सरमन आया था। ठीक है, अब जो ये आया जॉन सरमन, तो ये जो है व्यापार में जो है सहायता लेकर के आया था कि सहायता हमें प्रदान कीजिए और व्यापार करने का अवसर कुछ प्रदान कीजिए। तो ये जो है कुछ हद तक जो है अपने कार्यों में सफल हो जाता है। और फिर जो है फर्रुख सीहर ने एक फरमान या आदेश पत्र जारी करता है, और उसमें क्या है कि देखिए 3000 रुपया वार्षिक कर दे करके बंगाल में मुक्त व्यापार का अवसर मिलता है। ठीक है, फिर जो है 10,000 जो है वार्षिक कर दे करके सूरत में, और ये अगला क्या था, बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो ढाला जाता था सिक्का, वो जो है संपूर्ण मुगल राज्य में चलता था। ये जो है आदेश मिला। तो देखिएगा ये 3 तरह के हैं, ध्यान में रखिएगा। 3000 रुपया वार्षिक कर दे करके जो है बंगाल में, फिर 10,000 रुपया जो है वार्षिक कर दे करके सूरत में, और बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाला गया जो रुपया था वो संपूर्ण मुगल राज्यों में प्रचलित हो गया। ठीक है, ये आदेश मिला। अब देखिए ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स, ये क्वेश्चन है, ऑर्स ने इसे किसको, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो ये आदेश हुआ उसको, ठीक है, ये जो 3 आदेश मिला उसी को, ठीक है, ऑर्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा, ये क्वेश्चन है, कंपनी का मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा था। अब देखिए ये क्या हुआ, जब ये
इस तरह के मिल गया, तब जो है ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों को यानी बहुत लाभ हुआ और जो है वो अपने क्षेत्र में जो है वो अपने व्यापार में जो है काफी मजबूत होता है और आगे जो है बहुत विकास करता है। ठीक है, अब क्या है कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पैगोडा वार्षिक कर देकर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है और उसी विवाह के अवसर पर जो है बंबई को दहेज के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और देने के बाद जो है ये 1661 की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो है 10 पाउंड वार्षिक यानी कि कर पर जो है बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। कहने का मतलब कि लीज टाइप पे जो है वो दे देता है किसको, कि हमको इतना सालाना आप दीजिए, ये चीज आप इसको प्रयोग कीजिए, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो बंबई जो है दे दिया गया 1668 ईस्वी में। अब देखिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां लिखना चाहिए था, चलिए इसको हम कर लेंगे, यहां कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1687 ईस्वी में क्या होता है कि ये जब बंबई मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट के कारखानों पर बंबई से नियंत्रण किया जाने लगा और जो है उसका मुख्यालय जो है बंबई से सूरत से जो है, सूरत से जो है बंबई हो गया। कहने का मतलब ये कि मुख्यालय जो है पहले सूरत था और वहां से जो है फिर मुख्यालय बंबई किया गया और वहीं से जो है पश्चिमी तटों के जो भी कारखाना था उसका नियंत्रण जो है बंबई से होने लगा। ठीक है, अब देखिए बंबई का पहला गवर्नर, ये क्वेश्चन है, पहला गवर्नर तो गिराल्ड अंजियर, इसको बंबई का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गिराल्ड अंजियर को बंबई का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो बंबई का पहला गवर्नर जो था वो कौन था, गिराल्ड अंजियर को बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए 1639 ईस्वी में मद्रास में एक कारखाना स्थापित होता है और उसका नाम क्या है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये क्वेश्चन है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक कारखाना जो है कहां स्थापित होता है, तो इसका आंसर है क्या, मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। ये क्वेश्चन है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये कहाँ है, तो मद्रास में। ठीक है, अब देखिए 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक द्वारा कलकत्ता का निर्माण किया गया। कलकत्ता का निर्माण किया गया। अब देखिए कलकत्ता को निर्माण किया गया और उसी समय जो है प्रस्तावित जो है मुख्य रूप से कह सकते हैं कि राजधानी के रूप में जो है समझा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1699 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम को कारखाना, तो फोर्ट विलियम ये क्वेश्चन है कहाँ, कलकत्ता। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज तो मद्रास में और फोर्ट विलियम कारखाना तो ये कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कारखाना कलकत्ता में और फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री शाह सुजा की अनुमति से स्थापित किया। ध्यान दीजिएगा, यही बात जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा आपको बात को समझाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है शाह सुजा की अनुमति से स्थापित करता है। कहने का मतलब ये 1651 की बात है और ये जो है 1717 की बात है। जो फर्रुखसियर था तो 1717 की बात है। ठीक है, तो 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है शाह सुजा की अनुमति से स्थापित करता है और क्या होता है कि 3,000 रुपया जो है वार्षिक कर दे करके जो है और बंगाल, बिहार और तथा उड़ीसा में जो है मुक्त व्यापार का अनुमति दे देता है। कौन, तो शाह सुजा। ठीक है, ये शाह सुजा जो है ये बंगाल के थे शासक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा शाह सुजा जो है इनके सहमति से जो है 1651 ईस्वी में बंगाल में जो है अंग्रेज जो है अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है और इसी के आदेश पर जो है यानी 3,000 जो है वार्षिक 3,000 रुपया वार्षिक कर लेकर के जो है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है मुक्त व्यापार का अनुमति दे देता है। कौन, तो शाह सुजा। तो देखिए इस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब जो है एक ही में था, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि 1912 में जो है बिहार अलग हुआ है,
बंगाल से। तो ये जो है 1651 की ही बात है। तो चलिए एक बार इसको रिपीट मार लेते हैं, उसके बाद जो है इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, डच के बाद जो है भारत में अंग्रेज आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। इस समय जो है ब्रिटेन के राजकुमारी महारानी एलिजाबेथ का जो है शासन था, और इस कंपनी का उद्देश्य था कि पूर्वी भागों में जाकर जो है व्यापार करना। ठीक है, अब देखिए इस समय जो है मुगल बादशाह जो है अकबर था। इसमें मुगल शासन जो है किनका चल रहा था, तो अकबर का चल रहा था। ठीक है, तो 1833 एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया का नाम रखा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखा गया था। तो 1833 एक्ट के बाद भी कह सकते हैं या फिर उसके तहत कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, महारानी एलिजाबेथ का जो है के द्वारा जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए जो है व्यापार का अनुमति दिया जाता है। यानी महारानी एलिजाबेथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए जो है व्यापार करने का अनुमति देता है। ठीक है, अब महारानी एलिजाबेथ का मृत्यु जो है 1632 में हो जाने के कारण शासक कौन बन जाता है, तो जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम जो है बनने के बाद जो है इनका दूत था कैप्टन हॉकिंस। ये जो है अकबर के फरमान लेकर के जो है मुगल दरबार में पहुंचता है, परंतु वहां पहुंचने से पहले जो है उनका अकबर का जो है मृत्यु हो जाता है 1605 ईस्वी में। तो वह जो है पहुंचता है 1609 में, कहा तो मुगल दरबार में। और मुगल दरबार में पहुंचता है तो उस समय जो है वहां शासन किनका रहता है, तो जहांगीर का। तो कहने का मतलब कि जहांगीर के दरबार में जो है वो पहुंचे थे कौन, तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इसके बाद जो है इनका पहला फैक्ट्री जो है स्थापित का यानी कि स्थापना का प्रारंभ होता है 1608 ईस्वी में, कहा तो सूरत में। ठीक है, लेकिन वो जो है संपूर्ण रूप से बनने से पहले ही जो है एक मसूलीपट्टनम का 1611 ईस्वी में फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो है 1613 ईस्वी में जो प्रथम फैक्ट्री जो प्रारंभ होती है वो 1613 ईस्वी में बनकर तैयार होता है। ठीक है, सर टॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में भारत के मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आते हैं। 1615 में कौन, तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में। अब देखिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से जो है 500 पैगोडा वार्षिक कर दे करके जो है सुनहरा फरमान प्राप्त करता है। और यह पहला कदम था कि जो है इनको फ्री में जो है मुक्त व्यापार करने का अवसर मिला था। किनको, तो अंग्रेजों को। अब देखिए 1717 ईस्वी में फर्रुख शेर के समय जो है ब्रिटेन का एक दूत आया था, उनका नाम था जॉन सरमन। ठीक है, और जो है फिर क्या हुआ, फर्रुख शेर ने एक फरमान या आदेश पत्र जारी किया। इन्हीं ये जो है कहने का मतलब कि ये व्यापार में जो है कह सकते हैं सहयोग मांगने के लिए आए थे। और वही जो है एक फरमान आदेश जारी करता है, आदेश पत्र जारी करता है। उसमें जो है क्या होता है, 3000 रुपया जो है वार्षिक कर लेकर के जो है बंगाल में मुक्त व्यापार, और फिर जो है 10,000 वार्षिक कर लेकर के सूरत में मुक्त व्यापार। और तीसरा क्या था कि बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाला गया जो मुद्रा था या सिक्का था वो संपूर्ण मुगल राज्य में चलना, ये जो है अनुमति मिला। ठीक है, इसके बाद जो है इस पे कहा गया क्या, तो ब्रिटिश इतिहासकार थे और इसने कहा कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी कि महान अधिकार पत्र है कहा गया। ये क्या था, तो इसमें जो है इसको मिलने से जो है अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ और वो जो है अपने व्यापार क्षेत्र में काफी विस्तार किया और बहुत जो है विकास किया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये बंबई जो है जब 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से, तब जो है उस समय जो है पुर्तगाल जो है बंबई को दहेज स्वरूप जो है चार्ल्स द्वितीय को दे देता है। और उसके बाद जो है ये 1668 ईस्वी की बात है, इस समय जो है चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक कर पर, ये क्वेश्चन है, बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है तो ये 1687 ईस्वी की बात है कि पश्चिमी तट के कारखानों का नियंत्रण फिर जो है बंबई से होने लगता है और वो जो है अपना मुख्यालय जो है सूरत से जो है बदल करके बंबई को कर लेते हैं। क्या, तो मुख्यालय। ठीक है, अब देखिए बंबई का पहला गवर्नर जो था गेराल्ड अंजियर को बनाया गया था। इनको जो है बंबई का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब देखिए 1839 में मद्रास में एक कारखाना स्थापित हुआ जिसको कहते थे फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, याद रखिए, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब देखिए 1690 ईस्वी में जॉर्ज चार्नोक के द्वारा कलकत्ता का निर्माण किया गया और इसके बाद जो है 1699 ईस्वी में कलकत्ता में
फोर्ट विलियम कारखाना का निर्माण किया गया। ठीक है, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कारखाना, ये याद रखिएगा। ठीक है, कब? तो 1699 में। अब देखिए, अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री शाह सूजा की अनुमति से जो है स्थापित करता है। उसके बाद क्या होता है, ये शाह सूजा जो है 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है मुक्त व्यापार का अनुमति दे देता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है किन के आदेश पर जो है अंग्रेज जो है मुक्त व्यापार जो है प्रारंभ किए थे? तो इसका आंसर होगा क्या? शाह सूजा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि इतना आपको पसंद आया होगा। तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो इसको जो है मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या होता है, औरंगजेब जो है 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब जो है 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है और उसमें क्या कहता है, जो ध्यान दीजिएगा, कहता है जिसमें जो है कहता है कि कोई चुंगी जो है चुंगी के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं तंग करेगा और नहीं जो है व्यापार में बाधा डालेगा। उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, इस तरह से जारी करता है। यानी कि एक फरमान जारी करता है जिसमें कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारी को तंग नहीं करेगा और जो है नहीं व्यापार में बाधा डालेगा। ठीक है, ये था फरमान। और उसी में क्या था, इसी में यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त जो है 1.5% जजिया कर के रूप में लिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये रहेगा, आपको दे देगा कि औरंगजेब जो था जे ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है कितना % चुंगी और कितना % जो है जजिया कर वसूल किया था। तो 2% जो है चुंगी के अतिरिक्त जो है 1.5% जो है जजिया जो है लिया था। किससे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन से। अब देखिएगा, बंगाल में अंग्रेज कंपनियों के बारे में किसने कहा था कि यह एक नीच, झगड़ालू और जो है बेईमान व्यापारियों का कंपनी है। मिट गया, बेईमान व्यापारियों का कंपनी है। तो देखिएगा, बंगाल में अंग्रेज के कंपनियों के बारे में किसने कहा था कि यह जो है झगड़ालू, एक नीच, झगड़ालू और जो है बेईमान व्यापारियों का कंपनी है। तो ये कहे थे कौन? तो शाइस्ता खां। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज कंपनियों को, यानी बंगाल में अंग्रेज कंपनियों को किसने कहा था कि यह एक नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों का कंपनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो शाइस्ता खां। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर डाला। यह कथन किसका था? तो कार्ल मार्क्स का था। किनका था? कार्ल मार्क्स। इनका पुस्तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल, जो पूछते रहता है। तो देखिएगा, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को भी नष्ट कर डाला, या नष्ट कर दिया। तो यह कथन किनका था? तो कार्ल मार्क्स का। एक बार फिर से, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर डाला या कर दिया, किनका कथन था? तो कार्ल मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अंग्रेजों के शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज के शासन काल के समय जो है भारत में जो है कौन सा क्षेत्र जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो आंसर था बिहार। तो बिहार से जो भी एग्जाम जिनको भी देना है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान वायनाड जनपद में लगाया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो है वायनाड जनपद में लगाया गया था। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो औरंगजेब जो है 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है और उसमें कहता है ये कि कोई जो है अंग्रेज के कंपनियों को ना तो चुंगी मांगेगा या फिर अंग्रेज कंपनी के कर्मचारियों को
न तो कोई चुंगी मांगेगा और न ही जो है उसको व्यापार में बाधा डालेगा। और उसी के साथ जो है एक और आदेश जारी किया था कि अंग्रेजों से जो है 2% चुंगी और उसके अलावा जो है 1.5% जो है जजिया जो है वसूल, ये भी जो है भुगतान करना होता था। किसको? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त जो है 1.5% जजिया के रूप में भी लिया जाएगा। ये जो है फरमान था। तो देखिएगा, बंगाल में अंग्रेज कंपनियों के बारे में किसने कहा था कि यह एक नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों का कंपनी है? तो इसका आंसर क्या? तो शाइस्ता खां। तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर डाला। यह कथन किनका था? तो कार्ल मार्क्स का। तो अंग्रेजी शासन काल के समय जो है कौन भारत का कौन सा क्षेत्र जो था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो उसका आंसर है बिहार। ठीक है। और जो है अंग्रेजों द्वारा जो है सर्वप्रथम कॉफी या कहवा का बागान जो है कहाँ लगाया गया था? तो वायनाड जनपद में। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दे दोस्तों के पास। तो चलिए, थैंक यू। आज भर इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।